हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। IAS प्री 2025 का समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि भाई जनवरी का महीना अब धीरे धीरे जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे आप यदि तैयार हैं IAS प्री 2025 के लिए तब तो आपको राहत मिल सकती है। लेकिन यदि आपको कहीं भी लग रहा है कि भाई अभी तो मेरी तैयारी हो नहीं पाई है, क्या मैं इस बार IAS प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं, ऐसा संभव है, इसको लेकर के एक दुविधा वाली स्थिति आपके मन में यदि आ रही है तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब हम IAS प्री 2025 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ मई 2025 के रिगार्डिंग आपकी तैयारी अप्रैल 2025 तक हो जानी चाहिए। सिंपल, ये नहीं मान करके चलना है कि अच्छा 25 मई 2025 को एग्जामिनेशन है तो हम उसके हिसाब से 24 मई 2025 तक हम ये तय कर पाएंगे कि हम एग्जामिनेशन दें या नहीं दें। ऐसा नहीं करना है। आपको टारगेट लेकर के चलना है कि साहब 24 या 25 अप्रैल 2025 को आपकी स्थिति क्या है। हाँ भाई साहब, 25 अप्रैल 2025 यानी कि एक महीना और यदि हम पीछे अपने आप को रखें तो आपको ये आकलन करना पड़ेगा ना कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि IAS प्री 2025 में हम अपीयर हों और हम क्वालिफाई कर जाए। देखो सिंपल सी बात है कि जब हम प्री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हैं तो लाखों लाख कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे। कम से कम 8 से लेकर के 9 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं और उसमें बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर होते हैं। अब इसमें से जो सिलेक्शन होगा ये आपको मैं बताऊं तो 13 से 14 हजार के अराउंड सिलेक्शन होगा। अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, बट जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे ही उसकी सीटों की संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि कितने बच्चे अपीयर होंगे और उसी के अकॉर्डिंग यदि हम एक जनरल आइडिया निकालें, जनरल यदि हम डेटा देखें तो 13 से 14 हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है। किसके लिए? वो मेंस के लिए। दैट मीन्स कि एक तरीके से प्री जो है एक छंटनी प्रक्रिया है। इसमें यह देखा जाता है कि आप कितने अधिक गंभीर हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, और इस गंभीरता का आकलन अभी ही किया जाता है। भूल जाइए पहले जो आपने पढ़ा था, भूल जाइए जो आपने पहले की गलतियां की हुई हैं या फिर पहले आपने जो त्रुटियां की हैं पढ़ने के दौरान में, जो आपको ऐसा लगा है कि ये मैं नहीं पढ़ पाया, ये मुझसे नहीं हो पाया, ये मैं नहीं कर सकी। हाँ, ये आप छोड़ दीजिए। अब जो समय बचा हुआ है जनवरी से लेकर के अप्रैल तक में, इसको आप टारगेट कीजिए, क्योंकि दिस इज द मेन रीजन कि कई बार बच्चे बीते समय में जो उनसे गलतियां होती हैं कि हाँ भाई इतिहास को ध्यान नहीं दिया या भूगोल को ध्यान नहीं दिया या इकोनॉमी को ध्यान नहीं दिया या करंट अफेयर्स को ध्यान नहीं दिया, वो उसी में बेचारे उदास रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि अब हम कैसे आगे बढ़े। अब उदासी का समय नहीं है, आपको आगे बढ़ करके अटैकिंग मोड में आने की आवश्यकता है। तो दिस इज द टाइम टू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अटैकिंग मोड। अटैकिंग मोड में आ जाओ बच्चों। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे प्री 2025 को क्वालिफाई करना है तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, है ना। और ये आपको अभी से समझना होगा कि अब आपको आगे किस तरीके से अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है। जैसे जैसे आप प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, जिस तरीके से आप प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलने की संभावना और ज्यादा हो सकती है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। भाई प्री तो एकदम बच्चों का खेल है यार, प्री तो चुटकियों में निकाला जा सकता है। ये कोई एग्जामिनेशन है ना, धराशायी कर दिया जा सकता है इसको आसानी से। आप है कहां, समझिए, मुझ पर विश्वास कीजिए। और ये मैं अपने खुद के अनुभव से बोल रहा हूं, किसी
किराए के अनुभव से नहीं बोल रहा हूं, खुद का अनुभव है। स्टैटिक सब्जेक्ट को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए। स्टैटिक सब्जेक्ट्स में जो इतिहास है, भूगोल, पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, मैंने बार बार पहले भी कई बार डिस्कशन के दौरान पेड बैचेस में भी कई बार मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि इन 3-4 स्टैटिक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए। इसके जो भी महत्वपूर्ण सेगमेंट्स हैं, इन सभी सेगमेंट्स को बारंबार रिवाइज कीजिए, मोर देन रिवाइज कीजिए, और उनसे संबंधित बीते वर्षों में आए हुए सवालों को देखिए, कुछ अभ्यास प्रश्न भी कीजिए। जहां कहीं भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है उसको फील कीजिए, भरिए। गैप जो भी है उसको जब आप भरते चले जाएंगे तो आप एकदम ट्रैकिंग स्थिति में चले आएंगे, आप एकदम सही ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए, और देन आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये चीजें यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही मेजर हर्डल है वो है सीसेट का, और इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। कई बार बच्चों में ये गलतियां हो जाती हैं कि वो सीसेट को अप्रैल में देखेंगे। अरे अप्रैल में क्यों भाई, अभी से देखना शुरू कर दो, 2-2 घंटा ही देखो ना, ज्यादा नहीं देखो, 2-2 घंटा ही अभ्यास करो सीसेट का, लेकिन करो। इट डजंट मैटर कि आप आईआईटी से पढ़े हुए हैं या आईआईएम से पढ़े हुए हैं या किसी खास महत्वपूर्ण बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आप मैथमेटिक्स के पारंगत हैं, विद्वान हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी को केवल और केवल इस बात से लेना देना है कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया या नहीं दिया, दैट्स इट। तो इसका मतलब यह है कि आपको सीसेट का अभ्यास लगातार करते रहना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सीसेट में आपको क्वालिफाई करना ही होगा। विदाउट क्वालिफाइंग सीसेट यू कांट क्रैक प्री एग्जामिनेशन। जीएस में आप कितना भी अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आए, सीसेट को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो ये आपके लिए एक खास अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्तों, इसका लाभ उठाइए, इसकी गंभीरता को समझिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यदि आपने थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्लानिंग की तो आप आसानी से प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। इसमें आपको हौच पौच यदि करते रह जाएंगे तो फिर आप फंस जाइएगा। हौच पौच नहीं कीजिए, क्लैरिटी के साथ आप देखिए कि ठीक है मेरे सामने ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें ये मुझे अभी रिवीजन करना बाकी है, इसमें अभी मैंने रिवीजन कर लिया है। आप उसको उस हिसाब से फाइंड आउट कीजिए और डेली के हिसाब से आप उसको चेक कीजिए कि अभी मेरी क्या स्थिति है। जब आप इस हिसाब से रिवीजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, मैप आप लगातार देखते हैं, करंट अफेयर्स से आप लगातार रूबरू हो रहे हैं, करंट अफेयर्स बीते लगभग 7-8 महीनों में जो घटनाएं घटी हैं उसको आप समझे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ खास सेगमेंट्स को आप जरूर समझिएगा। देखो यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि 100 सवाल आता है ना एग्जामिनेशन में, 100 सवाल आता है जीएस में, और इन 100 सवालों में से ऐसा तो है नहीं कि आपको सभी सवालों का सही उत्तर देना है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको इस लायक, इस सीमा तक आपको सही सवाल बनाने हैं ताकि आप क्वालिफाई कर सके। आप बहुत ज्यादा अच्छा भी करें इसकी भी आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको 100 में से 75 नंबर लाने चाहिए, ये रैंकिंग का तो आधार है ही नहीं, तो फिर क्यों इतना माथापच्ची करनी है? आपको भाई क्वालिफाई करना है। हाँ, और क्वालिफाई करने के लिए जो हाल के समय में जो कट ऑफ मार्क्स देखे गए हैं वो मुश्किल से 70 मार्क्स 75 से 80 मार्क्स, फिर 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, 84 मार्क्स, 92 मार्क्स, मैक्सिमम 96 मार्क्स तक गया है। तो मैं फिर भी एक रेंज लेकर के चल रहा हूं, 85 से लेकर के 95 का एक जो रेंज है, आप इस टारगेट के साथ पढ़ाई कीजिए। 200 नंबर का पेपर होता है भाई, ध्यान रखिएगा। मैं अंक की बात कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं,
है ना। यहां पर ये क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है आपको। 80 से लेकर के 90 अंक भी यदि आ जाता है ना, तो आप इस पोजीशन में आ जाते हैं कि आप प्री क्वालिफाई कर जाए। हालांकि ये जो रेंज है ये घटता बढ़ता रहता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय द एस्पिरेंट्स, ये डिपेंड करता है। फिर भी मैं एक कॉमन जो एक आइडिया है उसके आधार पर इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप कैसे अचीव करें, क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़ें ताकि आप प्री का जो ये हर्डल है इस हर्डल को क्रॉस कर सके, बहुत आसानी से आप इसको अचीव कर सके। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करने की आवश्यकता होगी। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा एक खास बैच की शुरुआत की गई है 10 जनवरी से, यानी कि आज ही से इस बैच की शुरुआत शाम में 6 बजे से हो रही है। यदि आपको लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा प्लानिंग करने में दिक्कत हो रही है, अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ छूट रहा है, ये कंटेंट हमारे पास में नहीं है, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से हम रिवाइज करें, इसको लेकर के आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। बहुत ही आसान फी पर मात्र 6,000 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और प्रीलिम्स से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से एक रूटीन के साथ पढ़ाया जाएगा। और इस समय रूटीन को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपने अभी रूटीन को फॉलो नहीं किया तो बाद में आपका रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो SIP Plus 2025 है, ये आपके लिए एक खास मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। इसके जरिए आप इस चीज को फॉलो करते हैं, इससे इसमें जो भी फैकल्टीज के द्वारा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसको यदि आप फॉलो करते हैं, आप अपने लेवल पर मेहनत करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तब आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप 25 मई 2025 को कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आसानी से सवालों को देखते हुए, समझते हुए, उत्तर देते हुए और आप उसको क्रैक कर सकते हैं। बट आपको इनिशिएशन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको स्टैटिक होकर के बैठना नहीं है। यदि आप स्टैटिक होकर के बैठ जाएंगे, हताश होकर के बैठ जाएंगे, तो क्या इससे सफलता मिल जाएगी? क्या आप दीवार पर माथा पटकते पटकते रह जाएं, माथे से लाल लाल खून निकलने लगे, तो क्या आपको इससे IAS प्री में सफलता मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, इसी में आपको सफलता मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ध्यान से पढ़ाई करते हुए इन सभी सब्जेक्ट्स में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में अपीयर होइए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।